तो क्या होगा अगर मैं तुम्हें बोलूंगा तुम्हें डीमन स्लेयर, ब्लैक क्लोवर और मैसल इन तीनों एनिमे का स्वाद एक ही में मिल जाए तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? ऐसा रिएक्शन होगा, वाओ, है ना? सही कहा ना। और क्योंकि हम सभी को पता है समर का सीजन चल रहा है, एक्चुअली एंड भी होने वाला है, इसलिए समर में जितने न्यू एनिमे आए थे वो भी अपने अंतिम कगार पे हैं। इसका मतलब समझे, इट इज टाइम फॉर रिव्यू। तो देखो आज मैं जिस एनिमे का रिव्यू करने वाला हूँ वो मैं करता नहीं, क्योंकि वो मैं एनिमे देख ही नहीं पाता, क्योंकि जब तक इस एनिमे का 2 एपिसोड आउट नहीं हो गया मुझे इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। वो तो भला मेरे आलसीपन का, जो मैं एक दिन बैठ के इंस्टा यूज कर रहा था तभी मेरे सामने इस एनिमे की छोटी सी क्लिप आती है और क्लिप देख के मुझे थोड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा चलो इस एनिमे को भी ट्राई करते हैं। एंड बिलीव मी, आगे जो होने वाला था आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट। एनिमे का नाम है विक्टोरिया बॉन्ड एंड स्वॉर्ड। तो देखो स्टार्टिंग में मैंने इसे डीमन स्लेयर, ब्लैक क्लोवर और मैसल क्यों बोला अब समझो। तो देखो ये जो एनिमे है विक्टोरिया बॉन्ड एंड स्वॉर्ड बेसिकली एक्शन, एडवेंचर और फैंटेसी जॉनर के अंदर आता है। और जहाँ पर फैंटेसी आ जाए और वहाँ पर मैजिक ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। इसलिए इस एनिमे के अंदर हमें मैजिकल स्कूल दिखाया जाता है, रिगर्ड मैजिकल स्कूल, और इस स्कूल में जितने स्टूडेंट पढ़ते हैं उन सभी को मैजिक आता है एक्सेप्ट 1। अब तुम समझे मैं स्टार्टिंग में मैसल और ब्लैक क्लोवर क्यों बोल रहा था। हाँ तुम समझ चुके हो। इससे मिलो, ये है हमारा इस एनिमे का मेन कैरेक्टर विल, जिसे मैजिक के नाम पे घंटा कुछ नहीं आता। और ये सुनकर तुम सोच रहे हो कि भाई ब्लैक क्लोवर और मैसल तो ठीक था, क्योंकि इसके पास भी मैजिक नहीं है इसलिए तुम इसे ऐसा बोल सकते हो, बट डीमन स्लेयर यहाँ पर कैसे आ गया? ये कैसे डीमन स्लेयर की तरह है? हाँ? बताता हूँ, सॉरी मतलब दिखाता हूँ। समझे डीमन स्लेयर क्यों है ये? और देखो तुमने ये जो देखा, ये देखे तुम्हारा जो रिएक्शन था, सच बता रहा हूँ एपिसोड नंबर 1 देखने के बाद मेरा रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही था, क्योंकि मैं तो बस मुंह उठा के एनिमे को देखने आ गया था, लेकिन एपिसोड नंबर 1 देखने के बाद आई बी लाइक व्हाट द एनिमेशन गॉड लेवल। और इस सीरीज का एनिमेशन इतना टॉप नॉच है कि इसका एनिमेशन समर के जितने एनिमे आ रहे हैं उसके एनिमेशन से बहुत ऊपर है, और ऐसा तुम भी मानते हो। तो इधर उधर की बातें हो गई, अब बात करते हैं एनिमे के बारे में। तो देखो जैसा कि मैंने बताया मैजिकल स्कूल है, सबके पास मैजिक है एक्सेप्ट 1 हमारे एमसी के पास। तो देखो सभी एनिमे में हमारे जो एमसी होते हैं उनका एक न गोल होता है, और इसी तरह इस एनिमे में जो एमसी है यानी कि विल, इसका भी एक गोल है, और वो गोल है मागिया वेंडी बनने का। अब ये मागिया वेंडी क्या है अब समझो। सो एंशिएंट टाइम में जब अर्थ पे बुराइयां छा गई थी तो बुराइयों को दूर करने के लिए 5 विजर्ड आए थे, और उन 5 विजर्ड ने मिलकर बुराइयों को दूर किया, और उसके बाद वो जो 5 विजर्ड थे वही बन गए मागिया वेंडे। इसका मतलब तुम ऐसा समझ सकते हो सीरीज में जो टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट विजर्ड है उसे बोलते हैं मागिया वेंडे, और यहाँ पर हमारा एमसी विल भी उनमें से एक बनना चाहता है। लेकिन यहाँ पर अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि भाई विल को स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है इसलिए वो मागिया वेंडे बनना चाहता है, तो ब्रो यू आर रॉन्ग। यहाँ पर तो बंदा छोकरी के पीछे जाना चाहता है, क्योंकि सीरीज में हम देखते हैं विल की चाइल्डहुड फ्रेंड एल्फेरिया वो ऑलरेडी मागिया वेंडे बन चुकी है। लेकिन यहाँ पर विल जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, वो अभी सिर्फ नॉर्मल स्टूडेंट है, और इन दोनों ने बचपन में एक प्रॉमिस किया था कि ये दोनों साथ में मागिया वेंडे बनेंगे और सनसेट देखेंगे, और इसलिए विल का ड्रीम है मागिया वेंडी बनेगा। और अगर तुम यहाँ पर सोच रहे हो कि मागिया वेंडे बनते कैसे हैं, तो उसके लिए तुम्हें एडवांस क्लासेस ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन एडवांस क्लास में जाने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे क्रेडिट होने चाहिए, और ये क्रेडिट क्या है तुम इसे एक तरीके का पॉइंट समझ सकते हो, जो कि स्टूडेंट को अर्न करना पड़ता है। और अर्न कैसे करना पड़ता है? वीकली टेस्ट होते हैं, एग्जाम होते हैं, फिजिकल टेस्ट होते हैं और प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं। लेकिन क्योंकि ये मैजिक स्कूल है इसलिए इसमें जितने भी एग्जाम होते होंगे ऑफ कोर्स मैजिक होता होगा उसमें, बट वी ऑल नो हमारे एमसी के पास घंटा मैजिक नहीं है, इसलिए विल क्रेडिट लेने के लिए दूसरा रास्ता यूज करता है, और वो रास्ता है डंजन क्लियर करके और मॉन्स्टर को मार के। और इसी की वजह से विल के पास जो क्रेडिट होता है वो बाकी स्टूडेंट से बहुत कम होता है। और मेरी ये बात सुनकर तुम बोलोगे भाई उसके पास तो मैजिक नहीं है तो ये बंदा डंजन कैसे क्लियर करता है? ओ सॉरी,
मुझे तुम्हें स्टार्टिंग में बताना चाहिए था। हाँ, हम सभी को पता है मैजिक उसके पास नहीं है, लेकिन अगर विल के पास मैजिक नहीं है तो घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। बंदे के पास है स्वॉर्ड आर्ट, विल के पास स्वॉर्ड टेक्निक बहुत ही डेंजरस है, या तुम ऐसा बोलो तो फाइटिंग स्किल्स। बंदा अपनी फाइटिंग स्किल्स तुम्हारी कट। और कुल मिला के बोले तो ये था एनिमे का थीम, बट इन वन वर्ड इट इज परफेक्ट। मैं तुम्हें 102% रिकमेंड करूंगा, जाओ जाके देखो। लेकिन अभी तुम इसे देखने के लिए मोटिवेट नहीं हुए तो ये सुनो, एपिसोड नंबर 7 में टूर्नामेंट आर्क चल रहा था। विल पहुंच गया था टूर्नामेंट के फाइनल में और विल का अपोनेंट था उसकी क्लास का थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट। एंड गेस व्हाट, क्योंकि पूरे स्कूल को पता है इस बंदे के पास घंटा मैजिक नहीं है, इसलिए सब लोग विल का मजाक उड़ा रहे थे। बट जैसा कि मैंने अभी बोला, इसके पास फाइटिंग स्किल्स बहुत ही तगड़े हैं। फिर क्या, विल ने पूरे स्कूल के सामने उस बंदे को ऐसा धोया। उसके बाद क्या हुआ वो तुम एनीमे में जाकर देखो, मैं नहीं बताने वाला, जाके देख लो, मजा आएगा। सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना। बाय।